मध्य प्रदेश राज्य के इस मैहर जिले में स्थित है ये माँ शारदा देवी का मंदिर, जिन्हें प्यार से मैहर माता भी कहते हैं। और इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक पवित्र शक्तिपीठ भी माना जाता है। त्रिकुट पर्वत की ऊंचाई पर स्थित यह दिव्य मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास, रहस्य, चमत्कार और वीरता का संगम भी है। और मैहर माता के साथ में यहाँ पर उनके दो परम भक्त आला और उदल का नाम भी आता है। और कहा जाता है कि आज भी महान वीर योद्धा आला ही सबसे पहले माता जी की पूजा करके फूल चढ़ाते हैं। और आला और उदल का अखाड़ा भी आज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और वो तालाब भी जहाँ से आला माता जी के लिए फूल लाया करते थे। और माता जी के दर्शन करने के बाद आप और भी कौन से मुख्य जगहों पर जा सकते हैं, इस तरह की संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो मैहर के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैहर माता के इस धाम तक आने के लिए यहाँ पर ये मैहर रेलवे स्टेशन बना हुआ है। और रेलवे स्टेशन से माता का मंदिर लगभग 4.5 किलोमीटर के दूरी पर है। और स्टेशन के बाहर ही कई सारे आपको ई रिक्शा और ऑटो वाले नजर आएंगे, जो कि पर सवारी 20 से 30 रुपए लेकर मैहर माता के मंदिर के पास में आपको उतार देंगे। माता का मंदिर इस पहाड़ी के सबसे ऊंचे चोटी पर स्थित है, जहां तक जाने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन है। आप मंदिर तक पहुंचने के लिए इस तरह की लगभग 1100 सीढ़ियां चढ़कर माता के दरबार तक आ सकते हैं। अगर आप सीढ़ियां चढ़ने में असक्षम है तो आपके लिए यहाँ पर रोपवे यानी कि उड़न खटोले की भी सुविधा है। और इस रोपवे से जाने के लिए पर पर्सन 150 रुपीज लिया जाता है, जिसमें जाना और वापस आना दोनों भी शामिल होता है। और इन त्रिकुट पर्वत की इन खूबसूरत प्राकृतिक नजारों को देखते हुए आप मात्र 6 से 7 मिनट में माता जी के दरबार में पहुंच जाओगे। मंदिर के भीतर जाने से पहले कई सारे भक्तगण द्वारपाल के स्वरूप में विराजमान यहाँ पर भैरव जी के दर्शन करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं मुख्य गर्भगृह की ओर, जहाँ पर मैहर माता विराजमान है। और ये मंदिर माँ शारदा देवी को भी समर्पित माना जाता है, जो कि बुद्धि, विद्या और ज्ञान की देवी है। और पौराणिक मान्यता के अनुसार सती माँ का हार इसी जगह पर गिरा था, इसी कारण से इसे शक्तिपीठ भी माना जाता है। और यहाँ पर माता का हार गिरने से यानी कि माई का हार, इस तरह से मैहर नाम पड़ा। और सुबह के 5 बजे मंदिर दर्शन के लिए खुलता है और शाम की 9 बजे आरती हो जाने के बाद यह मंदिर पूरी तरह से बंद किया जाता है। पहाड़ी के ऊपर रात को कोई भी नहीं रुकता। मान्यता है कि आज भी माता रानी के परम भक्त आला यहाँ पर आकर माता जी की पूजा करते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद कई सारे भक्तगण मंदिर के नीचे रोपवे के सामने बने हुए इस भोजनालय में भी आते हैं। यहाँ पर माँ शारदा अन्नकूट ट्रस्ट की तरफ से मात्र 15 रुपए के कूपन में आने वाले भक्तों के लिए प्रसादी के स्वरूप में भरपेट भोजन खिलाया जाता है। और इस भोजनालय का समय सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक का होता है। मैहर माता का मंदिर जिस पहाड़ी के ऊपर स्थित है, उस पहाड़ी के ठीक पीछे 1.5 किलोमीटर के दूरी पर ये आला और उदल का अखाड़ा और उनका मंदिर स्थित है। इस मंदिर को आला देव मंदिर कहा जाता है। यहाँ के पंडित जी ने हमें बताया लगभग 11वीं शताब्दी में आला और उदल दोनों भाई यहाँ पर आए थे और वे दोनों भाई 12 वर्षों तक यहीं पर रहे थे। और इस मंदिर के पीछे आपको ये बड़ा सा तालाब नजर आएगा। यहाँ पर जब पानी की सुविधा नहीं थी, तब आला और उदल दोनों भाई ने मिलकर इस तालाब को खोद कर बनाया था। और वे इसी में स्नान करने के बाद इसी तालाब से गुलाब का पुष्प लेकर माता के दर्शन करने के लिए जाते थे। और इसी आला मंदिर से कुछ ही मिनटों के दूरी पर आपको ये महान वीर योद्धा आला और उदल का अखाड़ा नजर आएगा। प्रकृति के सुंदरता में बसे हुए इसी अखाड़े में दोनों भाई मल्लयुद्ध, कुश्ती और युद्धाभ्यास किया करते थे। और इसी अखाड़े से आपको माँ शारदा मंदिर की ये खूबसूरत पहाड़ी भी नजर आती है। आला जी ने ऐसे हट करके तपस्या किया, अपना गला माँ के चरणों में रख दिया। माँ उनको अमृत का वरदान दे दिया। आला जी यहाँ आकर के ये माँ का बताया हुआ स्थान है, इन पे जोत जला करके 12 वर्ष तपस्या किया। माता रानी पूर्ण रूप से उनको दर्शन दिया और कहा, बेटा माँ को क्या चाहते हो? आला जी ने कहा, माँ आपने
अमर तो कर दिया है, मगर मैं आपके चरणों की पहली पूजा चाहता हूँ। तो आज भी माँ के चरणों में कुछ ना कुछ फूल जब चढ़ा हुआ मिलता है, ये आभास हो जाता है कि आल्हा जी आए और पूजा करके निकले। तभी से ये जोत की भी परंपरा चल रही है। अभी हम मैहर में स्थित इस ऐतिहासिक गोला मठ मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं। यह मंदिर मध्य भारत के मध्ययुगीन मंदिर वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है और इस मंदिर को कलचुरी काल में लगभग 10वीं से 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था और यह मंदिर पूरी तरह से नागर शैली में निर्मित है और यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। तो मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव जी का यह बड़ा सा शिवलिंग स्थापित है। अभी हम बड़ा अखाड़ा मंदिर के पास में आ चुके हैं। यह मंदिर संपूर्ण रूप से भगवान शिव जी को समर्पित है क्योंकि इस मंदिर के भीतर छोटे और बड़े मिलाकर कुल 108 शिवलिंग स्थापित है। भक्तगण यहाँ पर सभी शिवलिंग की प्रदक्षिणा करते हुए भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं और इस मंदिर के छत के ऊपर एक विशालकाय शिवलिंग है जो कि यहाँ का एक मुख्य आकर्षण है। और इसी बड़ा अखाड़ा मंदिर के प्रांगण में कई सारे प्राचीन मंदिर भी है और यह मंदिर गोला मठ मंदिर से 700 मीटर यानी कि 5 से 10 मिनट के दूरी पर है और मैहर रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर के दूरी पर स्थित इस मंदिर को बाबा तालाब मंदिर कहा जाता है क्योंकि यह मंदिर इस विशालकाय तालाब के पास में स्थित है। और यह मंदिर भी मैहर में स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है और यह बड़ा सा तालाब इस मंदिर की पहचान है। मंदिर के गर्भगृह में बहुत ही प्राचीन भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग स्थापित है। समय होने पर आप यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। पूरे मैहर जिले का सबसे खूबसूरत ये है इच्छापूर्ति मंदिर जो कि मैहर रेलवे स्टेशन से लगभग 5 से 6 किलोमीटर के दूरी पर इस केजेएस सीमेंट प्लांट में स्थित है और ये मंदिर आदि शक्ति देवी दुर्गा माँ को समर्पित है। मैहर में आने वाले अधिकतम भक्तगण माता के दर्शन करने के बाद शाम के समय में इस इच्छापूर्ति मंदिर में आना पसंद करते हैं क्योंकि सूर्यास्त के बाद में यहाँ पर जो लाइटिंग लगती है उसमें मंदिर की सुंदरता और भी निखर कर आती है। मुख्य रूप से मंदिर माँ दुर्गा जी को समर्पित है, लेकिन मंदिर परिसर में भगवान राम, माता सीता, भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग, हनुमान जी, इस तरह के अन्य देवी देवता भी यहाँ पर विराजमान है। अगर आप मैहर माता के दर्शन के लिए आते हो तो थोड़ा सा समय निकालकर इस खूबसूरत मंदिर में भी जरूर आना। मैहर रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको मंदिर तक जाने के लिए ऑटो मिल जाएंगे, लेकिन आप ऑटो वाले से अच्छी तरह से बार्गेनिंग कर लेना। और स्टेशन के बाहर ही कई सारे होटल्स और धर्मशाला बनी है जहाँ पर आपको 600 से लेके 1200 तक नॉर्मल से लेके अच्छे खासे रूम मिल जाएंगे। और मैहर के सभी जगहों पर आप आराम से एक दिन में घूम सकते हैं। और घूमने के लिए यहाँ पर आप या तो शेयरिंग ऑटो या फिर प्राइवेट ऑटो हायर कर सकते हैं। अगर ये मैहर का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में।